कहते हैं हर लड़की के सपने में राजकुमार ही आता है, कोई गरीब मजदूर नहीं। आज की कहानी एक 36 साल की 3 बच्चों की माँ की है, जिसके सपनों में तो अक्सर राजकुमार ही आते थे, लेकिन बदकिस्मती से उसकी शादी एक गरीब मजदूर से हो जाती है। लेकिन उसके सपने और शौक दोनों ही पति की कमाई से बड़े थे। लेकिन यह महिला अपनी इस गरीबी से आज़ाद होना चाहती थी, जिसके लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार थी। ताइक्वांडो कोच रही इस महिला ने पहले अपने से 10 साल छोटे लड़के को प्यार के जाल में फंसाया और उसके साथ अय्याशी की, और फिर प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति और 3 मासूम बच्चों समेत कुल 5 लोगों को दे दी दर्दनाक मौत। ये सच्ची कहानी राजस्थान के अलवर की है। यहाँ कठूमर में एक गांव है जिसका नाम है गारू गांव। 21 साल के संतोष शर्मा के ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे। वो ताइक्वांडो की कोच बनना चाहती थी। उसे लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद था, मगर परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। वो मन ही मन ऊंची उड़ान भरने के सपने पाले बैठी थी। माँ बाप को बेटी की शादी की चिंता होती है। वो उसके लिए लड़का ढूंढते हैं और उनकी तलाश साल 1999 में अलवर के शिवाजी पार्क में रहने वाले बनवारी लाल शर्मा पर जाकर खत्म होती है। संतोष और बनवारी की शादी हो जाती है और वो खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। बनवारी लाल अलवर की एक फैक्ट्री में ऑपरेटर का काम करता था। शादी के बाद इन दोनों के 3 बच्चे होते हैं और परिवार एक भरा पूरा परिवार बन जाता है। भले ही बनवारी कम कमाता था, मगर अपने बीवी बच्चों का पेट ठीक से भर रहा था। बनवारी की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वो परिवार को लग्जरी लाइफ दे पाए, और यही बात संतोष को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, क्योंकि वो एक आम शादीशुदा महिला की तरह जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। उसे तो लग्जरी लाइफ जीनी थी। संतोष को थोड़ा बहुत ताइक्वांडो भी आता था। वो पहले से ही ताइक्वांडो जानती थी। तो पति से बोला कि मुझे ताइक्वांडो सीखना है, तो पति ने अलवर में ही संतोष को ताइक्वांडो की कोचिंग करा दी, और अपनी मेहनत से जल्दी ही वो ताइक्वांडो की ट्रेनर बन गई। संतोष ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। इससे उसे आमदनी होने लगी थी और अब वो अपने शौक पूरे कर सकती थी। धीरे धीरे ऐसे ही महीने गुजरते हैं, और फिर साल दर साल संतोष अपनी मेहनत के बूते पर इलाके की जानी मानी ट्रेनर बन जाती है, और ट्रेनिंग से मिले पैसों से वो अपने शौक और मौज मस्ती भी करने लगती है। 15 साल कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता, और साल 2014 आ जाता है। अब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। बड़ा बेटा 17 साल, बीच का बेटा 15 साल और सबसे छोटा बेटा 12 साल का हो जाता है। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी संतोष के भरे पूरे परिवार को किसी की नजर लग जाती है। संतोष कई कंपटीशन में बच्चों को लेकर अलवर से बाहर जाती थी। तभी एक टूर्नामेंट के दौरान उदयपुर में उसकी मुलाकात एक ताइक्वांडो कोच हनुमान से होती है। तब हनुमान सीकर के एक दोस्त के साथ बीपी एड की ट्रेनिंग कर रहा था। इन दोनों की मुलाकात जल्दी ही दोस्ती में बदल जाती है। हनुमान की शादी नहीं हुई थी और वो उम्र में संतोष से 10 साल छोटा था। दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, और एक दूसरे के ये दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। 3 बच्चों की मां संतोष हनुमान की पर्सनैलिटी पर फिदा हो गई थी। ताइक्वांडो की खिलाड़ी होने की वजह से वो खुद भी बहुत मेंटेन शरीर रखती थी। हनुमान और संतोष की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, और अब पति और बच्चों से छिपकर संतोष हनुमान से अकेले में मिलने लगती है। अक्सर ये दोनों मालाखेड़ा गुजुकी में हनुमान के एक दोस्त के कमरे पर मिलते, और इन दोनों के बीच की सारी दुनिया मिट चुकी थी। हनुमान और संतोष का परिवार से चोरी छिपे मिलना करीब 2-2.5 साल तक ऐसे ही चलता रहा। किसी को इन पर शक ना हो, इसलिए दोनों कई बार राजस्थान से बाहर भी मिलते थे। मगर एक ही छत के नीचे रहने वाले पति पत्नी की चोरी आखिर कब तक छिपे रह सकती है। संतोष पहले ही पति की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने की वजह से उससे चिढ़ती थी। यहाँ तक कि उसका अपने बच्चों से भी मोह खत्म होने लगा था। वो बस लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। कई बार हनुमान के साथ कई कई दिनों तक वो घर से बाहर भी रहने लगी थी। और फिर बनवारी को अपनी पत्नी संतोष और हनुमान के इस अवैध रिश्ते के बारे में आखिरकार पता चल ही जाता है।
संतोष का बड़ा बेटा मोहित भी ये सब बात जान जाता है। बनवारी और बेटा मोहित संतोष को रोकने टोकने लगते हैं और आज़ाद ख्यालों वाली संतोष को ये सब पसंद नहीं था। और संतोष अब प्रेमी हनुमान से चोरी छिपे नहीं, सबकी जानकारी होने के बावजूद भी सरेआम मिलने लगती है। बनवारी ने जिसके बाद संतोष को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग के लिए बाहर जाने से रोकना भी शुरू कर दिया। ये बात भी संतोष को बहुत बुरी लग रही थी, उसे अंदर अंदर खाए जा रही थी। प्रेमी हनुमान भी संतोष से मिलने के लिए बेताब रहने लगा। किसी तरह संतोष ने हनुमान को सारी बात बताई कि पति और बेटा अब उन्हें मिलने नहीं देंगे, तुम्हें कुछ करना होगा। जिसके बाद साल 2016 में हनुमान ने संतोष के साथ मिलकर इन दोनों के बीच रोड़ा बन रहे बनवारी और उसके बेटे को रास्ते से हटाने के लिए उसके मर्डर की प्लानिंग रच दी। सब कुछ पहले से तय हो गया था कि बनवारी और मोहित को कैसे ठिकाने लगाना है। दोनों की इस प्लानिंग में गुजुकी निवासी दीपक और दीपक के मामा का लड़का कपिल भी शामिल हो जाते हैं। हत्याकांड से करीब 2 महीने पहले अगस्त 2017 में ही हनुमान ने फर्जी आईडी से 2 सिम कार्ड खरीदे। इसमें से एक सिम कार्ड उसने अपने पास रखा और दूसरा संतोष को दे दिया था। और ये दोनों इन्हीं नए नंबरों पर एक दूसरे से बात करते हैं। हत्या के लिए हनुमान ने 30 सितंबर 2017 को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से 1260 रुपए में जानवरों को काटने वाला एक छुरा मंगवाया था। ये छुरा बहुत धारदार था, एक तरफ से इस पर धार थी तो दूसरी तरफ से ये कांटेदार था। इसके अलावा अलवर के केडलगंज से एक चाकू भी खरीदा गया था। पुलिस को मौके से कोई सुराग नहीं मिले, इसके लिए ग्लव्स भी खरीदे गए थे। संतोष और हनुमान ने पूरी प्लानिंग बना ली थी कि दोनों को कैसे ठिकाने लगाना है। इस हत्याकांड के 2 दिन पहले ही हनुमान अलवर आ गया था। संतोष और हनुमान ने मिलकर रूट भी तय कर लिया था कि हत्याकांड के बाद कौन कहां और कैसे फरार होगा। हत्याकांड के बाद खुद को बचाने के लिए क्या तर्क देने हैं और पुलिस को कैसे गुमराह करना है, ये सब भी सोच लिया गया था। जिसके बाद 2 अक्टूबर की रात को बनवारी और मोहित की हत्या करने की बात तय हुई। हनुमान ने संतोष को पहले ही नींद की गोलियां लाकर दे दी थी। संतोष ने इन दवाओं को सिलबट्टे पर चटनी के साथ पीसा और फिर रायते में मिलाकर पूरे परिवार को खिला दिया। ये गोलियां पीसते हुए संतोष की छोटी बहन कविता ने उसे जब देखा तो उसने पूछा कि ये सब क्या पीस रही है, लेकिन संतोष ने उसे फटकार कर चुप कर दिया था। और रात को करीब 9:44 पर संतोष ने हनुमान से फोन पर बात की और बताया कि नींद की गोलियां रायते में डाल दी हैं और सब सो गए हैं। हनुमान रात करीब 10 बजे वहां पहुंचा तो संतोष ने हनुमान को वापस जाने के लिए कहा और रात को 1 बजे फिर बुलाया। संतोष ने ही हनुमान और उसके साथियों दीपक और कपिल को गेट खोलकर घर में एंट्री दी और इशारा कर बताया था कि बनवारी कहाँ सो रहा है। बनवारी लाल शर्मा, बेटा मोहित, हैप्पी, अज्जू और भतीजा निक्की नीचे वाले कमरे में सो रहे थे। संतोष ने सबसे पहले इशारा करके बताया कि पति कहाँ पर सोया हुआ है। संतोष के इशारा करते ही हनुमान ने सबसे पहले पति बनवारी लाल का गला काटा। बाकी साथियों ने चाकू से बनवारी लाल को गोद दिया। बनवारी की मौत मौके पर ही हो चुकी थी। संतोष हनुमान के साथ मिलकर बड़े बेटे मोहित को भी मारना चाहती थी। मोहित की तबीयत खराब होने की वजह से उसने रायता नहीं खाया था। बनवारी के मर्डर के दौरान इसलिए उसकी आंखें भी खुल गई। वो चारपाई से उठता उससे पहले ही उसका भी गला रेत कर उसे भी मौत की नींद सुला दिया। पति और बेटे की आंखों के सामने हत्या हो रही थी, गला काटा जा रहा था और संतोष ये सब खड़े होकर सीढ़ियों से आसानी से देख रही थी। वही बरामदे में संतोष के 2 छोटे बेटे और भतीजा सो रहे थे। बनवारी और मोहित की हत्या के बाद बरामदे में आते समय तीनों बच्चों पर हनुमान का पैर पड़ गया और वो भी जागने लगे। इस पर हनुमान ने इन तीनों का भी गला काटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बाकी दोनों साथियों ने पांचों के शवों पर चाकू से इतने वार किए कि सभी की मौके पर ही मौत हो गई। इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद तीनों संतोष की स्कूटी लेकर फरार हो गए। इधर इस हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। 5 शवों को देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। इस दौरान संतोष ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि जमीन विवाद में पूरे परिवार को उन लोगों ने मरवा दिया है।
पुलिस ने परिवार से पूछताछ की और संतोष की फिर कॉल डिटेल खंगाली गई तो वहां से हनुमान के साथ दीपक और कपिल के बारे में सुराग मिल गया। इन्हीं कॉल डिटेल से पुलिस दूसरे दिन ही हनुमान तक जा पहुंची और उसकी निशानदेही पर दीपक और कपिल को भी पकड़ लिया गया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सारा घटनाक्रम सामने आया। पुलिस ने बताया कि यह पूरा हत्याकांड भी प्री प्लान्ड था। सब कुछ पहले से तय था कि मर्डर कैसे करना है और फिर कैसे फरार होना है। पुलिस जांच में सामने आया कि संतोष और हनुमान ने केवल बनवारी लाल और बेटे मोहित को ही मारने का प्लान बनाया था, लेकिन जब तीनों बच्चे जागे तो उनके भी गले काट दिए गए। मर्डर के बाद तीनों आरोपियों को संतोष ने ही भागने में मदद की थी और अपनी स्कूटी और 3,000 रुपए भी इन लोगों को दिए थे। करीब 6 घंटे तक संतोष शवों के पास बैठी रही। सुबह 6 बजते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और मर्डर का सारा आरोप अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर डाल दिया। पुलिस को उदयपुर से हनुमान के कमरे पर खून से सने कपड़े बैग में मिले और वहीं चाकू जो है वो राजगढ़ के पास से मिला था। पुलिस ने 7 मोबाइल भी बरामद कर लिए। इनमें वही नंबर मिले जिनसे ये लोग आपस में बात करते थे। बाद में पुलिस द्वारा संतोष की स्कूटी को भी बरामद कर लिया गया। पूरे मामले में संतोष, उसके बॉयफ्रेंड हनुमान समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और साल 2023 में 6 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी को दोषी मानते हुए संतोष और उसके प्रेमी हनुमान को उम्र कैद की सजा सुनाई। आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना।